क्या बयान दिया चोर ने? अभी कहाँ अम्मी? अभी तो हवालात में बंद किया चोर को पुलिस ने। कल पुलिस उसका बयान लेगी तो पता चलेगा कि उसका इरादा क्या था। तो क्या थाने अदी को भी जाना होगा? बिल्कुल जाना होगा। चोर ने अदी का नाम लिया पुलिस के सामने, जाना तो होगा। तो भाई कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम अदी को रोक सकें पुलिस स्टेशन जाने से? इसी बच्चों जैसी बातें करी तुम सभी। सुना नहीं तुमने? चोर ने नाम लिया अदी का पुलिस के सामने। वो इस जुर्म में बराबर की शरीक है। यकीन नहीं आता। इस घर में जहां अदी की सारी जिंदगी गुजरी है, चोरी का सोच भी कैसे सकती है? नीयत बदलते देर नहीं लगती। और वैसे भी ये कौन सी ऐसी अनहोनी है जो हो नहीं सकती? अब देखती हूँ कैसे इस घर को बिखरने से बचाती हो तुम। तुम्हारी अद्दी को कल पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और तुम बेबसी से ये सारा तमाशा देखोगे, कुछ कर भी नहीं सकोगे। कितना मजा आएगा। देखो मैंने किस तरह तुम्हारे हाथ पांव बांध के तुम्हें लाचार कर दिया है शफक। कल किसी भी वक्त पुलिस आएगी और तुम्हारी माँ जैसी अदी को तुम्हारी आंखों के सामने घसीट के ले जाएगी। चोरी का इल्जाम लगाया उन पे और तुम सब कुछ देखती रहोगी। जैसे आज तुमने कुछ नहीं कहा, ऐसे कल भी कुछ नहीं करोगी, तमाशा देखोगी। सरनाब, तुम मुझे मजीद टेंशन दे रही हो। तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो जैसे ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने किया ये सब कुछ? हाँ, ये सब कुछ तुमने किया। पता नहीं शफक तुम किस इंतजार में हो। साफ नजर आ रहा है कि ये लोग तुम्हारे खिलाफ एक साजिश रचा रहे हैं, लेकिन तुम अपना दिफा करने के बजाय खुद को ऐसे पेश कर रही हो जैसे तुम इस घर की मौलकन नहीं बल्कि मुलाजमा हो। जब इंसान का एतमाद मजरूह हो जाए और उसके अपने ही उस पर जिंदगी का दायरा तंग करने लगे तो इंसान अपना दिफा नहीं कर पाता। और ऐसे दिफा का फायदा ही क्या है जिसके अंजाम पर आपके हाथ में कुछ भी ना बाकी रहे, सब कुछ खत्म हो जाए। ओके, तुम अपनी कार की कीज दो मुझे। क्यों? क्या करोगी तुम वो भी इस वक्त? तुम मुझे कीज तो दो, हो सकता है मैं अदी को इस जिल्लत और रुसवाई से बचा सकूं। सरनाम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या करने वाली हो, क्या कह रही हो। शफक, हो सकता है मैं अदी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवा सकूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। अपनी अदी के लिए इतना तो कर सकती हो ना? क्या वाकई तुम ऐसा कर सकती हो? मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं भी कीज लेकर आ गई। अम्मी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, बैठो। मैंने तुम्हें तुम्हारा वादा याद कराने के लिए बुलाया। वादा? याद है तुमने कहा था कि अगर अब इस घर में कोई चोर आया या अद्दी पर यह जुर्म साबित हुआ कि वो चोर का साथ देती हैं, तो तुम उन्हें खुद घर से निकाल दोगी। अब तुम्हारा वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। जानती हो चोर ने क्या बयान दिया? अद्दी ने उसे वो कागजात चोरी करने के पैसे दिए थे। मैं तो शुरू से जानती थी कि इस औरत को चैन नहीं। मुझे समझ में नहीं आता कि ये हम सास बहू का मामला है, इसे क्या तकलीफ है? अम्मी, मुझे लगता है कि चोर शायद झूठ बोल रहा है। मुझे 100% यकीन है कि चोर झूठ नहीं बोल रहा। इसलिए कि चोर को कैसे पता कि ये घर किसके नाम है?
सिर्फ अद्दी ही जानती थी कि ये घर मेरे नाम है और ये सब उसी का किया धरा है। बस अब वादे के मुताबिक तुम उसे घर से निकाल दो। मेरे अल्लाह, तो दिलों का हाल बेहतर जानता है। मेरे दिल में क्या है तुझे सब खबर है। अब मेरी इज्जत तेरे हाथ में। अगर मेरी जिंदगी भर की नेकियों और वफादारी का यही सदा है और तुझे यही मंजूर है तो मैं ये सब भी झोली में भरने को तैयार। तू तो बेहतर इंसाफ करने वाला है। तेरे इंसाफ पर मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है, पूरा ईमान। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। जाके कह क्यों नहीं देती हो कि अदी यहां से कहीं नहीं जाएंगी? तुम्हें क्या लगता है इस तरह रोने से सारे मसलों के हल निकल आएंगे? शफक, मसलों का हल निकालना पड़ता है। उसके लिए इंसान को अपने अंदर जुर्रत पैदा करनी पड़ती है और यही जुर्रत इंसान का सबसे बड़ा सहारा बनती है। तुम तो कभी भी इतनी कमजोर नहीं थी। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। या शायद तुम भूल गई हो अदी ने तुम्हें मां बन के पाला है। मैं तुमसे कह रही, खुदा के वास्ते कुछ तो होश करो, इस बात को समझो। बोलो शफक, क्या तुम उन्हें अपने घर से निकाल दोगी? ठीक, अगर तुम इसी तरह खामोश बैठ के तमाशा देखती रही तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। मैं कभी भी जाके अदी से नहीं कहूंगी कि वो इस घर से चली जाए, कभी भी नहीं कहूंगी। ठीक है, तुम किसी से कुछ मत कहना। मैं खुद अद्दी के पास जाऊंगी और उन्हें कहूंगी कि आप इस घर से निकल जाएं, क्योंकि मैं दुनिया की सबसे एहसान फरामोश औरत हूं। मुझे कुछ याद नहीं रखना। मेरे लिए किसी ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, मुझे कुछ याद नहीं रखना जनाब। बहुत उदास लग रही हो, लगता है बहुत रोई हो। बेवफाई चीज ही ऐसी है, आंसुओं से इसका दाग नहीं मिटता। दिल करता है रोए जाए, इतना रोएं कि आंसू ही खत्म हो जाए। किसकी बेवफाई की बात कर रही हो? किसी की नहीं। आप बताएं, आपको कोई काम था? हाँ, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि अदी ने चोरी की कोशिश की है? जी। कि तुम क्या कह रही हो सभी? तुम तो हमेशा अदी की साइड लेती थी, उनकी तरफदारी करती थी। वक्त एक जैसा कहाँ रहता है जरनाब साहिबा? और फिर इंसान का एक चेहरा कब होता है? चेहरे से जब नकाब हटता है तो फिर पता चलता है कि असल चेहरा कौन सा है। आप यहाँ क्यों बैठी हैं अदी?
मैं यही ठीक हूँ, यही मेरी औकात है। किसी के कुछ कह देने से आपकी औकात नहीं बदल जाएगी। हम जानते हैं कि आप कौन है। हाँ, मतलब शफक का दिल साफ है मेरी तरफ से। वो तो मुझे चोर नहीं समझती ना। वो क्या सोचती है और क्या समझती है ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आपने अपनी जिंदगी का एक एक पल, एक एक लम्हा उसके साथ गुजारा, बचपन से उसे पाला है, फिर मुझसे क्यों पूछ रही? मैं जानती हूँ ये सब कुछ मोहब्बत की वजह से कर रही है। मोहब्बत तो नाम ही एतबार का है। एतबार खत्म हो जाए तो मोहब्बत भी खत्म हो जाती है। वो मोहब्बत और एतबार के लिए ये सब कुछ कर रही है, इसी की जंग लड़ रही है और मैं नहीं चाहती कि वो हारे। पता नहीं आप क्या कह रही हैं, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। बानो बेगम ठीक कहती, मैं बहुत ही ढीठ और बेशरम औरत हूँ जो इतनी जिल्लत के बाद भी इस दरवाजे पर पड़ी हुई हूँ। मगर वो लालची औरत क्या जाने कि मोहब्बत क्या होती, वफा किस चिड़िया का नाम है। मैंने शफक के वालिद से वादा किया था कि मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक शफक का साथ नहीं छोड़ूंगी। अब तुम खुद ही बताओ, भला मैं इतनी सी बेइज्जती पर इतना बड़ा वादा कैसे तोड़ दूं? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मैं। अधी, अद्दी तो बड़ी पक्की निकली, अभी तक वापस नहीं गई। तो क्या तुम्हें भी लगता है कि अद्दी ने चोरी करने की कोशिश की थी? मैं क्या कह सकती हूँ? क्यों, तुम क्यों नहीं कुछ कह सकती? क्या तुम अद्दी को जानती नहीं हो? किसी को जानने का दावा कोई शख्स कैसे कर सकता है? मुझे लगता था जिस शख्स को मैं सबसे ज्यादा जानती हूँ, शख्स तो वो है ही नहीं, तो फिर मैं किसी और के बारे में कुछ कैसे कह सकती हूँ? तुम किसकी बात कर रही हो सभी? आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, और अगर और तफसील से सुनना चाहती हैं तो फिर सुने। उस दिन शहरोज आपसे मिलने आया था ना, और आपसे मिलके वापस चला गया। सबीन, लो खाओ, मरो। जब देखो तुम्हें भूख लगती रहती है। बाहर से तो खाना नसीब नहीं होता ना तुम्हें? होता है, लेकिन तुम्हारे हाथ के खाने में जो बात है वो बाहर का। गलत फहमी है तुम्हारी। ये शफक के किचन से लाई हूं मैं, और इसे परवीन ने बनाया है। और अब जब भी तुम आओगे ना तो मैं तुम्हें परवीन के ही हाथ का खाना खिलाऊंगा। ऐसे क्यों कह रही हो यार? क्या तुमने खाना बनाना छोड़ दिया है? मैं सिर्फ अपने और रहमत के लिए बनाती हूँ, और इतना ही बनाती हूँ जो हम दोनों खा के खत्म कर लेते हैं। हाँ, तेज तो तुम बहुत हो, ये तो मैं शुरू से जानता हूँ। शुरू से मतलब? जहाँ तुम पहले रहती थी वहां से। तुम अपनी बकवास बंद करोगे? मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया है कि उस इलाके का नाम यहाँ पर मत लिया करो। अब जल्दी खाना खत्म करो, जाओ यहाँ से, निकलो। और पैसे कौन देगा? कौन से पैसे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैंने यहाँ पे बैंक खोल रखा है क्या? अच्छा, तो तुम भूल भी गई। तुम भूल सकती हो, लेकिन मैं नहीं। स्टोर को आजाद नहीं कराना। सोचो अगर उसने पुलिस के सामने सब कुछ सच सच बोल दिया तो?
अदी कहाँ जाएंगी? अकेली कैसे रहेंगी? या अल्लाह, मैं क्या करूं? और 1 लाख रुपए से क्या होगा? मुझे थोड़े से और पैसे दे देने चाहिए उन्हें शायद। क्या हुआ शफक? नहीं घबराई हुई क्यों लग रही हो? हाँ, मैंने 1 लाख रुपए रखे थे यहाँ पे, सोचा था अद्दी को दूंगी, मगर अब क्या? बोलो। मिल नहीं रहे हैं यार। तुमने ठीक से देखा है? यही होंगे, कहाँ जाएंगे? जनाब, मैं हमेशा पैसे यहीं रखती हूँ, वाहिद जगह है, मुझे नहीं पता कहाँ गए। रोहान भाई लेके चले गए होंगे। नहीं, रोहान कैसे ले सकता है? अभी 1 घंटा पहले ही तो पैसे मंगवाए हैं मैंने, और रोहान तो घर पर ही नहीं है। फिर कहाँ जा सकता? परवीन से पूछा? मैं पूछती हूँ परवीन नहीं, किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ो। क्यों? तुम्हें डर है कि कहीं इस चोरी का भी इल्जाम अदी पे न लग जाए? ये लो, पूरे 50,000। अभी तो तुम कह रही थी तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है, इतनी सी देर में इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तुम आम खाओ, पेड़ मत गिनो। ना ही मैं आम खाता हूँ और ना ही मुझे कोई पेड़ गिनने का शौक है। पूछो क्यों? क्योंकि मुझे याद रखना होता है कभी कितने पेड़ बाकी हैं और उनमें से कितने आम तोड़ने हैं। तुम आजकल ज्यादा बकवास करना नहीं शुरू हो गए हो? यार, पुरानी आदत है, तुम तो जानती हो। अब यहाँ बैठ के तुम्हें मैं फलसफे थोड़ी बताऊंगा। अच्छा, आप फूटो यहाँ से और जाकर उस चोर को भी आजाद करवाओ। और जब तक मैं कॉल करके ना बुलाया करूँ ना, प्लीज मत आया करो। अच्छा भाई, ठीक है, जो तुम्हारा हुक्म। आप ये कहना चाहती हैं कि मेरा अपना घर, मेरा शौहर, मेरा मतलब है मेरा शौहर भी है, फिर भी मैं यहाँ रह रही हूँ। मैं क्या, ये तो कोई भी जानना चाहेगा। क्या बात है, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? मेरा शौहर। क्या हुआ तुम्हारे शौहर को? खुदा ना करे तबीयत खराब है उसकी? नहीं, वो सारे का सारा खराब। उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अच्छा, तो इसलिए तुम अपना घर छोड़कर यहाँ आई हो? अब आप ही बताइए, अगर मेरी जगह आप होती तो क्या करती आप? क्या रहती हैं आप ऐसे शौहर के साथ? रहने वालियां रह भी जाती, अपनी अपनी बर्दाश्त की बात होती है बेटा। तो क्या वो तुम्हें? नहीं आंटी, वो मुझे नहीं छोड़ सकता। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। कैसे नहीं करने दूंगी? और तुम क्या करोगी अगर वो करना चाहे तो? मैं उस पर केस कर दूंगी, उसका जीना दूभर कर दूंगी। क्या समझा है उसने मुझे? पागल हो तुम? मैदान छोड़कर भागकर तो तुम यहाँ आ गई हो, जीना कैसे दोभर करोगे तुम? आप देखिएगा, मैं शफक की तरह नहीं। उसने तो पराई औरत को घर पे रखा हुआ है और उसे कुछ कहती भी नहीं, सब कुछ सहती रहती है। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? क्या कहना चाहती हो तुम? वो लड़की सुहाना मेरे बेटे की बीवी तो नहीं, वो तो उसके मरहूम दोस्त की बेवा है। ऐसा कोई चक्कर वक्कर नहीं उसके साथ। और अगर चक्कर हुआ तो क्या करेंगी आप? क्या हो गया है? ये कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? हेलो। हेलो शहरोज, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? वो मैं वॉशरूम में था,
इतनी जल्दी में क्यों? क्या बात है? मुझे तुमसे मिलना है, मुझे कुछ बात करनी है। अच्छा तो मैं घर आ जाता हूँ। नहीं, तुम घर मत आओ, मैं आती हूँ तुमसे मिलने के लिए। शफक काम क्या है? शहरोज हूँ मैं, तुम्हें आके बता दूंगी ना, करेंगे बात हम। अच्छा ठीक है, तुम रेस्टोरेंट आ जाओ, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। ठीक है। जब से आई हो इसी तरह खामोश बैठी हो, कुछ बोलो तो सही। क्या बोलूं? इससे तो बेहतर होता कि तुम यहाँ आते ही नहीं आता क्या मतलब? मैंने कुछ किया है क्या? तुमने नहीं तो किसने किया है? उस दिन तुम सबीन से मिलने आए थे, लेकिन तुम मुझसे मिलकर वापस चले गए। सबीन से क्यों नहीं मिले तुम? शफा क्या करता मैं? उस अफनान ने मेरा सारा मूड खराब कर दिया था। तुम्हें बताया तो था कि वो सबीन से शादी करने की बात कर रहा था। अब इन सब में मैं सबीन से कैसे मिलता? इसीलिए शहरोज, तुम्हारी एक बेवकूफी की वजह से सब कुछ खराब हो चुका है। मैंने इतनी मुश्किल से सबीन की पहली गलतफहमी दूर की थी, और अब क्या बात है शफा, तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या बात? शहरोज, पहले अद्दी का मसला, उसकी इतनी टेंशन थी, और अब सभी पता नहीं कौन उसके दिमाग में ये सारी बातें डालता रहता है। शफक प्लीज ऐसी बातें मत करो। हम तो हमेशा से तुम्हारी हिम्मत और बहादुरी के कायल हैं। जैसा भी मसला होता था तुम हल कर लिया करती थी, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम अब भी हिम्मत नहीं हारोगी। और सबीन की फिक्र तुम मत करो, मैं उसे मना लूंगा, समझा दूंगा उसे। अब मैं समझा। क्या समझा? यही कि ये सब उसी ने किया है, लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब प्लीज तुम कहीं से आ रही हो शायद। हाँ, रहमत के लिए कुछ जरूरी चीजें लेनी थी। फिर कुछ मिला नहीं या पसंद नहीं आया? वो उम्मूमन शॉपिंग के बाद लोगों के हाथ में शॉपर्स होते हैं ना, तुम्हारे पास कुछ था नहीं इसलिए पूछा। जो लेने गई थी वो बहुत महंगा था, मैं बाद में जाके ले लूंगी, पैसे खत्म हो गए थे। क्यों, तुम्हारे पास तुम्हारा एटीएम कार्ड नहीं है क्या? तुम क्यों पूछ रही हो ये सब? ऐसे ही, कोई खास बात नहीं है। मुझे लगा कि तुम किसी खास मिशन पे गई। मैं खास पर गई थी या आम पर? तुम पुलिस की तरह क्यों पूछताछ कर रही हो? और देखो बीबी, मैं ज्यादा तकल्लुफ के चक्कर में नहीं पड़ती, हर किसी को अपने काम से काम होना चाहिए। हो, तुम तो मेरी बात का बुरा मान गई। वैसे अगर तुमने बुरा मनाया है तो आई एम सॉरी,
हेलो, कहाँ हो तुम? गुस्से में लग रही हो। सब ठीक है? पहले मुझे ये बताओ कि हो कहाँ? मैं बस 5 मिनट में घर पहुंचने वाला हूँ, रास्ते में हूँ। तो फिर मेरे पास से होते हुए जाना पहले। ठीक है। मुझे ये बताओ कि ये औरत कब तक यहाँ इस घर में रहने वाली है? तुम अदी की बात कर रही हो? तुम्हें भी अदी से प्रॉब्लम है क्या? नहीं रोहान, मैं शफक की उस दोस्त जरनाब की बात कर रही हूँ। क्यों? उससे क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं है, मगर हो जरूर जाएगा। बता रही हूँ मैं। उसको जल्द से जल्द इधर से चलता करो। शफक, इस जरनाब का क्या मसला है? क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? इसलिए क्योंकि मैं समझ रहा था वो कुछ दिनों के लिए रुक रही है यहाँ पे, लेकिन अब मुझे ऐसा लग नहीं रहा। वो चली जाएगी। वो पहले भी यहाँ पर मेरे साथ रहती रही है। पहले कब? हमारी शादी से पहले और उसकी खुद की शादी से भी पहले वो यहाँ मेरे साथ रहती रही है। देखो शफक, पहले की बात और थी, अब की बात और है। और मुझे उसका यहाँ पे इतने दिन रुकना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। शफक, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि वो यहाँ पे कितने दिनों के लिए रुकने आई है और क्यों आई है। मुझे भी बताना चाहिए था। वो शादीशुदा लड़की है, उसका यहाँ पे इतने दिन रहना मुनासिब नहीं। कल को उसके शौहर को पता चल गया, उसने एतराज किया तो हम क्या करेंगे? आप लोग क्या समझ रहे हैं? क्या जरनाब को अपने बुरे भले की समझ नहीं है? जब उसका मसला हल हो जाएगा वो यहाँ से चली जाएगी। मैं जानती हूँ कि तुम क्यों उदास हो, अदी की वजह से। और ये भी जानती हूँ कि अदी तुम्हारी सास को एक आंख नहीं भा रही। चाहती हो कि तुम्हारे बिना कुछ कहे अदी यहाँ से चली जाए, ताकि तुम्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। जानती हो शफक, इतनी जिल्लत और रुसवाई सहने के बावजूद अदी इस घर में क्यों रह रही है? क्योंकि उन्होंने तुम्हारे मरहूम वालिद से वादा किया था कि वो जीते जी अपनी जिंदगी में तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। एक और बात जो शायद तुम नहीं मानोगे, अभी कुछ ही दिनों में तुम्हारे सगे रिश्तेदारों की आंखों में मैं भी खटकना शुरू हो जाऊंगी। वो चाहेंगे कि मैं यहाँ से निकल के चली जाऊं। हो सकता है मुझ पे भी चोरी का इल्जाम लगा दो, जिस तरह अदी पे लगाया था। और तुम इसी तरह खामोश खड़ी रहोगी, मुझसे नजरें चुराओगी, क्योंकि तुम जानती हो मुझे भी और अदी को भी, हम बचपन से तुम्हारे साथ। हम तुम्हारे लिए अपनी जान तो दे सकते, लेकिन तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाह सकते। सरकार, आप तो कहती थी ज़्यादा भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं, बड़े घरों की 4 बेगमात ही काफ़ी हैं। अब क्या, न 4 बेगमात न भीड़। इस सुनसान आस्थाने से तो मुझे खौफ आने लगा है। अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तो हमारे घर कैसे चलेंगे? क्यों फिक्र करती हो? वो ऊपर वाला है ना, वो अपने बंदों को भूखा जगाता जरूर है, भूखा सुलाता नहीं है। पहले तो सरकार आपने इस तरह की बातें नहीं की, कहीं आपका जमीर वमीर तो नहीं जाग गया? बकवास बंद करो, वरना जुबान खींच लूंगी तुम्हारी।
ठीक है, कुछ नहीं बोलती मैं। आना होगा, सबको आना होगा, कोई नहीं जाएगा यहां से। और तुम्हें मुझसे ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, समझी? बेटा, तुम्हें मेरी रात वाली बात का बुरा तो नहीं लगा? अगर बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। तुम जब तक चाहो अपनी दोस्त को यहाँ रख सकती हो, मुझे कोई इतराज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी। एक बात पूछूं बेटा? जी अम्मी, जरूर पूछिए। बेटा, वो रूहान और तुम्हारे बीच, मेरा मतलब है सब ठीक है ना तुम दोनों के बीच? जी अम्मी, सब ठीक चल रहा है। आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? रूहान ने कुछ कहा है आपसे? नहीं, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। वैसे मैं ऐसे खुद ही पूछ रही थी। एक और बात पूछूं? अम्मी, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आप जो पूछना चाहती हैं आप पूछ सकती हैं मुझसे। ये जो औरत है सुहाना, इसकी वजह से तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं, कोई मसला तो नहीं तुम्हें इसमें से? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या मतलब है? रूहान और सुहाना के बीच, मेरा मतलब है कि कुछ वो... नहीं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे वो तुम्हारी दोस्त है ना जरनाब, उसके शौहर का किसी औरत से चक्कर चल रहा है, तो वैसे मुझे यूं ही कुछ ख्याल सा आ गया था। क्या ये बात आपने रूहान से भी पूछी है? क्या जवाब दिया उन्होंने? नहीं पूछी तो नहीं, लेकिन अब जरूर पूछूंगी। और ऐसे भी रूहान से ज्यादा मुझे तुमसे पूछना ज्यादा बेहतर लगा। ठीक है, जब आप उनसे पूछ लें तो मुझे भी बताइएगा उन्होंने क्या जवाब दिया। हाँ, जरूर बताऊंगी। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि ये चोरों की साथी कब यहाँ से जा रही है? अम्मी, मैं चलती हूँ, मुझे जिब्राइल को देखना था। रूहान और सुहाना के बीच, मेरा मतलब है कि कुछ आखिर वो वक्त आ ही गया कि जब तुम्हें मेरे पसंद के लड़के और मेरी पसंद की जगह पे शादी करनी पड़ेगी। क्या कह रही हैं आप? दिमाग ठीक है आपका? दिमाग तो तुम्हारा खराब होने वाला है जब मैं तुम्हें वो दिखाऊंगी जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। क्या कहना चाह रही हैं आप? ठीक है, फिर देखो। ये देखो। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा था ना? मैं तो पहले से ही जानती थी कि शफक सबकी आंखों में धूल झोंक रही है। और मुझे तो ये भी यकीन है कि खुद जो भी उसका लगता है, शफक ने ही उसको लंदन या अमेरिका से या जहां से भी हुआ है, शफक ने ही बुलाया।